बता, बता तुझे किसने भेजा? बता, बता। यकीन दिला दिया कृष्णा को कि इंदिरा सिन्हा कातिल है? कोई शक नहीं, पूरा भरोसा है तुम पर। आओ, मेरे पास आओ, तुम इनाम के हकदार हो। आओ। किसको मारने गया था वहां? किसके उकसाने पर गया था तू? किसकी जान लेकर गुनहगार बनता हुआ? बोल, क्या पूछना चाहता है मुझसे? पूछ, क्या जानना चाहता है तू? फादर फ्रांसिस, अब तो आपकी मार में या तो गुस्सा है या दिल का गुबार। दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है। दर्द सहते सहते तू तो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां तुझे दर्द का एहसास नहीं रहा। पर इस ढलती उम्र में मैं उस दर्द का बोझ नहीं सह पा रहा हूं कृष्णा, नहीं सह पा रहा हूं। तो फिर दर्द बांट क्यों नहीं लेते? तुझे मेरे साथ दर्द बांटना ही नहीं पड़ेगा, उसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हिम्मत है तो सुन, तू इंदिरा सिन्हा का बेटा है, वो तेरी माँ है, और ये कमजोर इंसान जो जिंदगी भर तुझे प्यार की जगह पैंतों से मारता रहा, फादर फ्रांसिस तेरा सगा बाप है। और इंदिरा सिन्हा कभी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। मगर
किस्मत को हमारा सुखी संसार मंजूर नहीं था। अचानक एक दिन वक्त की बिजली गिर पड़ी। मुझ यतीम को जिस फादर ने पाला था, उसने मरते वक्त मुझसे मेरी परवरिश का मुआवजा मांगा कि इन यतीम बच्चों की परवरिश करनी है तुझे। मैं वचनबद्ध था विजय। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। फिर उसके बाद तेरा बाप धर्म की राह पर पाप का बोझ लिए चलता गया और तेरी मां अपनी छाती में ममता की चिता लिए कर्म के रास्ते पर चलती गई। और फिर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि जहां से वापस लौट कर आना नामुमकिन था। वाह, एक धर्म की राह पर चला गया और दूसरा कर्म की, और दोनों में से कोई लौट कर नहीं आ सकता। फिर मेरा बचपन मुझे कौन लौटा कर देगा? मेरे प्यार, मेरे दुलार को कौन लौटा कर देगा? कौन देगा उन गुनाहों का हिसाब जो किया आप लोगों ने और भुगतना पड़ा इस बेगुनाह को? मुझे मेरा गुजरा हुआ कल लौटा कर दो फादर फ्रांसिस, लौटा कर दो मेरे गुजरे हुए पल को। सब कुछ तुम्हें लौटा कर देना होगा, वरना सांस निकलते वक्त तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी फादर फ्रांसिस, कभी माफ नहीं करेगी। कल को लौटा कर वापस लाने की ताकत तो भगवान के पास भी नहीं है। हम तो गुनाहगार इंसान हैं। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूं। नाजायज बच्चे वो नहीं होते जिनको अपने माँ बाप का पता नहीं होता। नाजायज वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को दुनिया में सजा भुगतने के लिए छोड़ जाते। मैं बाप हूं तेरा। बेटे, मुझे अपने कदमों में सर रखने देगा बेटे। तू तो दुख भुगत कर मुक्त हो गया, मैं अभी भी अपने पाप के बोझ तले दबा हुआ हूं। दुख सहने की आदत है मेरी। मेरे पांव छूकर पाप सहने की आदत मत डाली है फादर फ्रांसिस। वाह पार्टनर वाह, किस्मत भी तुम्हारे साथ अजीब अजीब मजाक कर रही है। तकदीर मेरी मुट्ठी में बंद है लक्ष्मण। मैं जब चाहूं तकदीर की तकदीर बदल डालूंगा। कैसे जीवा, कैसे? कृष्णा तुम्हारा हथियार, तुम्हारी तलवार, वो जान गया है कि तुम्हारी दुश्मन इंदिरा उसकी माँ है। कसम मैंने खाई है लक्ष्मण, क्योंकि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ा है। इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे कृष्णा को फांसी के फंदे पर लटकाएगी। इंदिरा, तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरे पति अशोक सिन्हा का है। जानता हूं, पर आना जरूरी था। जो सच तुमसे आज तक छुपाया गया है, अब तुम्हें उसे जान लेना चाहिए। सच तो यह है, जिसकी जान लेने के लिए तुमने ये पिस्तौल उठाई है, उस कृष्णा की जन्मदात्री तुम हो। कृष्णा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा। ये झूठ है। तुम उसकी मां हो। ये झूठ है। ये झूठ है।
तो मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये सच तुमसे हमेशा छुपाया गया था। अब तो कृष्ण भी जान गया है कि तुम उसकी मां हो। ये सच्चाई जान लेने के बाद भी क्या तुम उसकी जान लेना चाहोगी? सच से परिचित कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इंद्रा, तो ठीक है ना? क्या ये सच है कि कृष्णा ने तुझ पर गोलियां चलाई? हाँ? मैं इसकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा उसको। मार तो तुमने उसे 20 बरस पहले डाला था, अब जान लेना चाहते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया भैया, किसने दिया? एक माँ से उसके बच्चे को जुदा क्यों किया भैया, क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? ये झूठ मुझसे क्यों बोला, क्यों बोला भैया, झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैं इंद्रा, क्या करता मैं? क्या जवाब देता समाज को कि मेरी बहन बिन ब्याही मां बन गई? अरे कौन कबूल करता तुझे? मेरा झूठ झूठ नहीं था इंद्रा, पर्दा डाला था मैंने ताकि तू दुनिया के सामने इज्जत से जी सके। हाँ इंद्रा, जब समाज उंगलियां उठाता है ना, तो पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती इंद्रा, पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती। नहीं राणा प्रताप, भरोसा नहीं है तुम्हें, किसी पर भरोसा नहीं है। अरे विश्वास तो किया होता मुझ पर। अगर इंदिरा को मैंने अपना नाम दिया तो उसके लिए उसने जीवन भर की खुशियां भी तो दी हैं। अगर इंदिरा को मैंने अपना सब कुछ दिया तो उसका सब कुछ मुझे भी तो अपनाना चाहिए। कृष्णा जैसे लड़के को अगर मैं अपना नाम देता, यह अशोक सिन्हा के लिए बड़े फक्र की बात होती। ये सब कहने की बातें हैं मिस्टर अशोक सिन्हा। 15 साल तक मेरी बहन की वफा को परखने के बाद आज तुम ये बातें कह सकते हो, लेकिन उस वक्त तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम एक नाजायज औलाद के साथ अपनी बहन का रिश्ता लेकर किसी के पास जा सकते थे ये उम्मीद करके कि वो उसे अपना लेगा? नहीं अशोक सिन्हा, नहीं। हम लोग इंसान हैं और इंसानों की दुनिया में रहते हैं। उस वक्त मैंने वही किया जो दुनिया का हर भाई करता, हर भाई करता। अगर तूने अपने नाजायज हरामी पिल्ले कृष्णा को मेरी अदालत के सामने खड़ा नहीं किया तो लटका दूंगा सबको फांसी के तख्ते पर। ले चलो इन सबको, चलो। अब ये सोचने का वक्त नहीं है इंदिरा, उठ, तेरा कर्म तुझे पुकार रहा है। अपने खून को आवाज दे, सिर्फ एक बार उसे अपने आंचल से ढक ले, फिर देखना होनी टल जाएगी, मां की पुकार खाली नहीं जाएगी। मिसेस इंदिरा सिन्हा, एक कानून परस्त जज अंधेरी रात में एक गुनहगार के घर
किसी ने देख लिया तो आपकी इज्जत का क्या होगा? इज्जत? तो किस छोटी इज्जत और शान की बात कर रहा है कृष्णा? आज तो एक माँ आई है अपने बेटे के दरवाजे पर। बेटा, मिसेस इंदिरा सिन्हा, ये वो घर है जहां की दीवारें तक बेटा लफ्ज नहीं सुन सकती और ना ही उसका मतलब समझती है। क्या तुम्हें फ्रांसिस ने नहीं बताया कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? धर्म की राह पर चलने वाला वो धर्मात्मा अपना आखिरी फर्ज भूल जाएगा, इसका यकीन आपने कैसे कर लिया? फिर भी तू आज अपनी माँ को देखकर ये नहीं समझा कि वो अपने बेटे को गले लगाने आई है? नहीं, ये हक मैं आपको हरगिज नहीं दूंगा। क्या मैं मेरे सामने खड़ी इस महान औरत से पूछ सकता हूं कि उस वक्त उसकी ममता कहां थी जब घर से उठाकर मुझे अनाथ आश्रम में फेंक दिया गया? उस वक्त उसकी ममता कहां थी जब मेरे हाथों में बेटे मार मार कर मेरे भाग्य की रेखा बदल दी गई? उस वक्त उसकी ममता कहां थी जब इंसाफ की देवी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर मुझे ऐसे हवाल खाने में फेंक दिया गया जहां से लौटकर मुझे लोगों ने इंसान तक मानने से इनकार कर दिया? बताइए। तू ये समझता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया? मैं तो दुनिया से लड़कर भी तुझे पालने को तैयार थी बेटे, पर दुनिया से आज तो कोई जीत पाया है जो मैं जीतती। बेटे, इस समाज ने तुझे मुझसे छीन लिया। फिर आज किस भगवान ने आपको दर्शन देकर यह कह दिया कि जाकर अपने उस बेटे को गले लगा ले? 20 साल की जुदाई के बाद मैं तुम लोग को समाज में जगह दिलवा दूंगा। जाइए मिसेस इंदिरा सिन्हा, जाइए जाइए। ये मत भूल बेटे कि इसी माँ ने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा था। अच्छा अच्छा, तो आज आप उस एक रात की ममता और अपनी कोख के कर्ज का मुआवजा मांगने आई हैं। तू एक माँ से मुआवजे की बात कर रहा है? दुनिया का कोई भी बेटा उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता बेटे। जो एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचती है, उस एक पल की पीड़ा को दुनिया की कोई औलाद नहीं जान सकती जो माँ उसे पैदा करते हुए सहती है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं खुद कर्ज होकर नहीं, तुझे तेरा फर्ज याद दिलाने आई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा आंचल के दूध से ज्यादा शराब की बोतल से प्यार करता है। अपनी खुशी के लिए ये भी जान ले बेटा कि लक्ष्मण और जीवा तेरी बहन को उठा कर ले गए हैं। मैं हार गई बेटा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अपने जवान बेटे के पास आखिरी उम्मीद की भीख मांगने आई थी, पर उसने भी मुझे खाली झोली लौटा दिया। रुकमा, एक माँ अपने बेटे से भीख नहीं मांगती, आज्ञा देती है। आइए आइए इंदिरा जी, आइए। मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगी। अगर नहीं आती तो एक एक को गोली से उड़ा देता। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है कृष्णा, मेरी दुश्मनी है तुम्हारी माँ इंदिरा सिन्हा से। इस इंदिरा सिन्हा ने मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाया था। तब मैंने कसम खाई, इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाएगी। देखो मैंने पूरी तैयारी कर ली है।